ऊट-पटांग बातें इतनी बोलते हैं, नहीं दिखता इन्हें कोई भी स्पीड ब्रेकर। वाह, इस बार गौतम गंभीर से भिड़ गए संजय मांजरेकर। अरे इनकी बात में वैसे भी नहीं होता कोई सर। हाँ, अरे नहीं होता, मतलब पैर और सर। हाँ, इनके बात में कोई ना सर है, ना पैर है, ना दिमाग है, ना आंख है, ना नाक है, ना मुंह, कुछ भी बोलते चले जाते हैं यार ये बंदे। बिट्स एंड पीसेस कमेंटेटर हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना ये। Bits and pieces। लोगों को मतलब थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करने के लिए सर। यही बोलते हैं ना ये। हाँ। सर जडेजा को अच्छे से याद है। सर रविंद्र जडेजा के बारे में, जिस बंदे ने आईपीएल के मैच के आखिरी 2 बॉल में एक चौका और एक छक्का मार के अपनी टीम को ट्रॉफी जिता दी हो, उस बंदे को आप बिट्स एंड पीसेस का प्लेयर बोलोगे? अरे लेजेंड है वो। सर की उपाधि दी गई है रविंद्र जडेजा को। और चलो, रविंद्र जडेजा का मामला तो पुराना हो गया। अब नया मामला ये है कि गौतम गंभीर साहब जो अभी इंडिया के नए नए हाल ही में कोच बने हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वैसी थी, बीजीटी जाने से पहले, अपनी जब ऑस्ट्रेलिया जो जा रही थी टीम इंडिया, उसके जाने से पहले एक छोटू सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके अंदर बड़े सारे उनसे सवाल किए गए, उन्होंने बड़े सारे जवाब भी दिए। और भाई आप जानते हो भाई गौतम गंभीर से अगर आप सवाल करते हो तो कैसे जवाब देते हैं वो? बिल्कुल टेढ़े मेढ़े भाई। मतलब होते एकदम सीधे सपाट हैं। हाँ। होता ये है कि लोगों को ना सीधे जवाब सुनने की ना आदत खत्म हो गई है। उनको लगता है थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा सा लाग लपेट करके, थोड़ा हनी कोट करके, शुगर कोट करके सब जवाब जब देते हैं ना, तो फिर लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ जी। लेकिन मांजरेकर जी को अब समझ में नहीं आया कि एक लौंडा दिल्ली का है। हाँ। मतलब लौंडा नहीं, ही इज अ रिस्पेक्टेबल गाय, हम बट यू दिल्ली नो में स्लैंग लौंडा ही बोलते हैं। हाँ। स्लैंग है, मतलब ऐसे वाले बात है। तो वो दिल्ली का बंदा आके स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके चला जाए, आंखों में आंख डाल के, भले अभी हार के आ रहे हो, उसके बावजूद एटीट्यूड पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मांजरेकर जी को अच्छा नहीं लगता यार। ये मांजरेकर जी को प्रॉब्लम क्या है? अब मांजरेकर जी हैं ब्रॉडकास्टर, बीसीसीआई के कमेंटेटर हैं। अगर तो किसी ना किसी ब्रॉडकास्टर के साथ ये जुड़े होते हैं कमेंट्री करने के लिए, या शो वो जो मैच होता है उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए। अब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली और उन्होंने कहा कि गंभीर को आप दूर रखो, आप मीडिया से दूर रखो। ये मांजरेकर साहब ने बेसिकली हमारा वाला काम कर रहे हैं। पिक्चर आती है, हम रिव्यू करते हैं, गाना आता है, हम रिव्यू करते हैं। कह रहे हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रिव्यू करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रिव्यू कर रहे हैं भाई, आदमी कितना खाली है। कह रहे हैं जस्ट वॉच गंभीर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मे बी वाइज फॉर बीसीसीआई टू कीप हिम अवे फ्रॉम सच ड्यूटीज, लेट हिम वर्क बिहाइंड द सीन्स, ही डज नॉट हैव द राइट डिमीनर nor the words when interacting with them. Rohit and Agarkar much better guys to front up for the media. यहां पर भी अपना बॉम्बे लॉबी का एजेंडा चला रही है। हाँ, कि भाई ये रोहित और अगरकर दोनों बॉम्बे वाले, ये संजय मांजरेकर खुद बॉम्बे वाले। तो भाई अब कह रहे हैं कि बॉम्बे के प्लेयर हो। और यही बॉम्बे से याद आया, इन्होंने कुछ ही टाइम पहले अक्टूबर के अंदर एक जो वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। तो जो इंडिया के जो फील्डिंग कोच थे, उनका नाम था मनीष बाली। हाँ, तो मनीष बाली जी, तो इनके साथ एक कमेंटेटर थे संजय मांजरेकर जी के साथ। उन्होंने कहा कि ये मनीष बाली है जो कि फील्डिंग हो जाए। कह रहा मुझे नहीं पता यार, आई हैव नो इंटरेस्ट इन नॉर्थ के प्लेयर्स। बताओ अब इससे ज्यादा अब अगर कोई हमें बोले कि नहीं जी हम तो एग्जैजरेट कर रहे हैं, मांजरेकर साहब जो है अपना बॉम्बे लॉबी को पकड़ के अच्छा से सहलाते रहते हैं, या उन्हीं को पकड़ के जो भी करते रहते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे ना भाई। वो आदमी अपने मुंह से कह रहा है, बतौर फॉर्मर क्रिकेटर इंडिया के, बिल्कुल, बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट, बतौर क्रिकेट कमेंटेटर, कोई बंदा अगर ये बोले कि जी मैं इंडिया के उस तरफ के प्लेयर के मैं देखता ही नहीं, मैं शक्ल ही नहीं देखता, मेरे को आप अपने बॉम्बे साइड के जो प्लेयर है उनके नाम याद दिलाओ, तो मैं बताऊंगा आपको वो कितने ग्रेट और महान है। 2 मिनट में मैं ऋतुराज गायकवाड़ बता दूंगा, 2 मिनट में मैं ईशान किशन बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा। लेकिन मेरे को नॉर्थ के प्लेयर के बारे में नहीं पता। उनको नहीं पता शशांक सिंह कौन है, उन्हें नहीं पता पंजाब से। और आई एम प्रीटी श्योर इनको वीरेंद्र सहवाग भी मालूम नहीं होंगे, इनको कपिल देव भी मालूम नहीं होंगे, इनको अपने गंभीर युवराज सिंह बिल्कुल कोई मालूम नहीं होगा इनको तो, कि हरभजन सिंह कौन है भाई साहब, कहां से आते हैं, है कि नहीं? इनको कुछ नहीं पता होगा, बिल्कुल क्लीन स्लेट है ये। आशीष नेहरा के बारे में इनको कुछ नहीं पता होगा, शिखर धवन के बारे में इनको कुछ नहीं पता होगा। क्या पता है इनको? ओए हम खोते हैं जो यहां से आके क्रिकेट खेलते हैं और वहां तक जाते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या वो देश के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से थोड़ी है, वो तो पूरे इंडिया से है ना भाई। क्या बंदा है यार, ये कैसी कैसी बातें करते हैं यार ये संजय मांजरेकर कभी कभी।
यहाँ ये जो आपने बताया ना, ये जो इन्होंने कमेंट्री के दौरान ये जो अपने मतलब इंडिया के फॉर्मर जो भी रहे प्लेयर रहे हैं डोमेस्टिक के, तो इनको जो इन्होंने वो करा है, मतलब ऐसे इग्नोर करा इस तरीके से बोल के, यहाँ शुगर कोट करने की जरूरत थी, यहाँ राइट डिमीनर और राइट वर्ड्स की जरूरत थी। लेकिन मांजरेकर साहब जब मौका पड़ा तो आप तो फिसल गए, दूसरों की प्रेस रिव्यू जो कर रहे हैं उनको रिव्यू आप कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस को। जब असली समय आया तो भाई, और दूसरों को आप बोल रहे हो कि राइट वर्ड्स यूज करें, और राइट वर्ड्स बिट्स एंड पीसेस बोलने वाले, ये मतलब सर जडेजा को नीचा दिखाने वाले। उसके बाद विराट कोहली के लिए इन्होंने एक टाइम ट्वीट करा था, ये बोल रहे थे कि विराट को एक आधा टेस्ट मैच देके और देख लो, जस्ट टू मतलब कंफर्म कि ही डजंट बिलोंग हियर। अच्छा, ये इन्होंने कहा था। भाई आप मतलब किंग कोहली, मतलब जो बंदा यार जिसने कितने मैच इंडिया को जिताए हैं, मतलब सिंगल हैंडेडली उस बंदे को कहो कि ही डजंट बिलोंग हियर ओनली यार। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, इतने बड़े एक्सपर्ट जो बनते हैं, लोग तो हमें एक्सपर्ट कहते हैं, मैं कह रहा हूं हम नहीं है। ठीक है, नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं आता है, इनको तो आता है। इनकी नजर ऐसी है ना, मतलब कहते हैं हीरो को देख ले जौहरी की नजर चाहिए, ये जौहरी नहीं है, ये कोयले वाले हैं। इनको हीरे भी कोयले नजर आ रहे हैं, इनको इनकी नजर ही नहीं है। ये कोहली को देख के पहचान नहीं पाए कि भाई ये इतना लेजेंडरी बन जाएगा टेस्ट के अंदर भी। बताओ यार। अभी कुछ टाइम से थोड़ा ऊंच नीच चल रहा है ना, क्या हो गया? उससे पहले तो भाई किंग कोहली तो किंग कोहली थे यार, क्या बात कर रहे यार, हो। अभी ये पांड्या के लिए वो कर रहे थे, पांड्या से 3 साल पहले इन्होंने पांड्या को कहा था कि पांड्या जैसे प्लेयर तो टीम में होना ही नहीं चाहिए, या तो आप स्पेशलाइज बैट्समैन हो या तो आप स्पेशलाइज बॉलर हो। आप ये जो घटिया ऑलराउंडर होते हैं ना, ये होते हैं इल्यूजन वाले प्लेयर, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, हम ये पांड्या जैसे बंदे आगे इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जिनको थोड़ी बैटिंग और थोड़ी बॉलिंग आती होती है। अब बताओ, ये तो पांड्या के लिए बोल रहे हैं भाई, वो बंदा भी लेजेंड होने के बिल्कुल लाइन पे चल रहा है। भाई बड़ौदा से थे ना ये अगर आप बॉम्बे बोल देते तो फिर आप मैं बता रहा हूं आपको, फिर ये कहते व्हाट ऑलराउंडर, व्हाट एन ऑलराउंडर। भैया टीम इंडिया को चाहिए ये बंदा, यही होता है बस। और बाकी इनको वो रोहित और अगरकर बोल रहे हैं, अगरकर तो मैं चलो मान लेता हूँ, बड़े मतलब अच्छे से वैसे जेंटलमैन आदमी है, अगरकर मैं मान लेता हूँ भाई, ठीक है। ये रोहित शर्मा जब अपना आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो जब रिपोर्टर सवाल करते हैं, कभी तो हंस रहे होते हैं, कभी तो वैसे वाला हंस रहे होते हैं जैसे होता है ना कि फुद्दू, तेरे को पता है कुछ? तुम क्या सवाल पूछ रहे हो मुझसे? हाँ, तो एक तो कभी कभी वो वाला भी हंसते हैं, कभी कभी वरना आके फिर ये बोल जाते हैं कि जी अब 12 साल में चलता है, एक बार चलता है, क्या हो गया? चलता है, अरे इतना तो होना चाहिए सही में। और इनको आप कह रहे हो ये लोग ठीक है, ये बहुत बढ़िया वर्ड। हाँ, और ये जो कोच हैं, जो इंडिया को कोच अपॉइंट किए हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, राहुल द्रविड़ क्या बोलते थे? राहुल द्रविड़ भी तो कुछ नहीं बोलते थे वहां जाके, वो शुगर कोट करते थे ना, वो भी जेंटलमैन आदमी है, वो जेंटल, उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पाया, कह रहा यार इतना बढ़िया, इतना इनोसेंट आदमी, इनके खिलाफ क्या बोलूं। आप गौतम गंभीर बस थोड़े से लड़ा के इनको दिख गया सामने से, लड़ा के भी क्या यार, मतलब वो इंसान गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता है भाई हम लोग हमारी क्रिटिसिज्म हुई, हम न्यूजीलैंड से हारे, और होनी भी चाहिए फिर क्रिटिसिज्म, क्योंकि हम जो करना चाहते थे हम नहीं कर पाए, हम अच्छा नहीं कर पाए, तो क्रिटिसिज्म तो होगी। अब इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्या चाहिए? मतलब और क्या जवाब लॉजिकल है ना। क्रिटिसिज्म हुई, हमने ना उन्होंने कहा कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं हम उनको बैक करेंगे, केएल राहुल को हम बैक करेंगे, मुझे नहीं लगता कि विराट और रोहित की फॉर्म कोई खास डिप करी है, मुझे उनके अंदर की हंगर पता है, हाँ, कि वो अभी भी अपने करियर के इस स्टेज में भी उनको अचीवमेंट्स और चाहिए, मतलब इससे ज्यादा और क्या बोले भाई। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, और क्या मतलब कौन सी बदतमीजियां करी है, या तो आप लिख के बताओ यहाँ पे, नहीं तो आपने बहुत चीजें ऐसी बोली और लिखी है इन पास्ट कि हमें पता है कि कभी कभी बेसिर पैर की बात भी आप कर देते हैं सर। बिल्कुल यार, मतलब आपके बातों में कुछ वो बच्चा नहीं है, और इनको यार बैन भी कर दिया था इनको कि भाई आप मत करो कमेंट्री। भाई सब छोड़, अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले जब वो सबकी अपनी अपनी प्रोबेबल स्क्वाड बन रहे थे, तो वो जो एक स्क्वाड इन्होंने बनाया था, उसके अंदर विराट कोहली का नाम इन्होंने छोड़ दिया था, वो कि मेरी टीम था ही नहीं, नोवेयर टू बी सीन। और बाद में फाइनल में किसने जिताया? किसने मारे 70 रन? बोल, अब बोलना। अब नहीं बोलेंगे, अब थोड़ी बोलेंगे। और ये वीडियो, अरे नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मांजरेकर जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मांजरेकर जी, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी है, आपकी बहुत नॉलेज है, आपकी हमने देख ली आपकी नॉलेज, जो आपको लोग बोलते थे कि ये सचिन से बड़े बनेंगे, बड़े वाले बन गए, आप सचिन से बड़े वाले बन गए हो। आप सचिन सर तो आपके आगे कहीं भी नहीं टिकते यार, आप तो बहुत बड़े वाले हो यार। अरे सुनील गावस्कर आपसे सीखे थे, टाइम मशीन लेके पहले गए थे, आपसे सीख के फिर बाद में खेले। आप बाद में आए, वो बात अलग है। आप क्या खेले हैं
यार, आप बिल्कुल बिल्कुल जीरो आदमी, बिल्कुल जीरो इनकी स्टेटमेंट्स हैं। कोई भी जो ढंग का आदमी हो ना, मुझे लगता है वो ध्यान ही नहीं देता संजय मांजरेकर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। वो कहते हैं छोड़ यार ये पागल है, कुछ भी बोलता है। तो हम क्यों ध्यान दे रहे हैं फिर? हम ढंग के नहीं है? मतलब हम व्हाट इज द सेल्फ गोल यार? मतलब हम ध्यान इसलिए नहीं दे रहे, हम बस उन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप भी ध्यान मत दो। हम भी ध्यान नहीं दे रहे इन बातों पे, जैसी जैसी वो बातें बोल रहे हैं। हम तो बस जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनको ये बोलना चाहिए ही नहीं था। खैर अब बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, बिहेव और पांड्या के लिए बिहेव बोल रहे हैं। जब लोग बू कर रहे हैं उनको बिहेव। हाँ, पहले आप कह रहे थे कि पांड्या जैसे बंदे जो इल्यूजन ही वाले प्लेयर हैं ये नहीं होने चाहिए, अब पांड्या के लिए आप बोल रहे हो बिहेव। ये वही है भाई जो अगर बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, हाँ। और बाद में बॉल किसी के घर में चले जाती थी, हाँ। तो फिर अंकल बॉल वापस नहीं करते थे। हाँ। ये वही अंकल है। ये वही अंकल हैं, बिना बात के सड़े बैठे रहते, कोई मतलब नहीं है इनको, बस दुनिया के मीन में एक निकालने हैं और कुछ नहीं करना है, बस फूफा। और बॉल अलग रख लेनी है। यार मेरे को क्या करोगे? ताजमहल बनाओगे अपने 25 रुपए की बॉल बेच के? और इकट्ठे करते जाएंगे, कोई खेलना नहीं, उनको कुछ नहीं करना। वही अंकल है। आप लोग बताओ यार, ये संजय मांजरेकर का क्या करना है यार? विद ड्यू रिस्पेक्ट संजय मांजरेकर जी को आप क्या बोलना चाहते हो? आप फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए। ये क्यों फालतू की भसड़ पालते रहते हैं, और वो भी गौतम गंभीर जैसे इंसान से क्यों पाल रहे हैं? जो चलते फिरते मिडिल फिंगर दिखा जाता है। हाँ। अपनी पे आ जाए तो। अगर अभी तो आपको गौतम गंभीर के किस्से हमने बताए नहीं, वो किसी और वीडियो में लेके आएंगे हम गौतम गंभीर के किस्से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो छोड़ा है, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं है, जीत जाते दोबारा। हाँ। बता रहा हूं मैं, अभी भी पार्टी नहीं छोड़ी है। हाँ, अब भाई सोच लो। हाँ, अब सिर्फ अखाड़ा छोड़ा है, पहलवानी करना नहीं भूले हैं। ठीक है, समझ गए? सोच लो। तो यही है भाई। अब आप लोग बताओ संजय मांजरेकर जी का क्यों ये फालतू के फट्टे में टांग अड़ाते रहते हैं, ये आप बता दो कमेंट करके। और क्या उन्होंने सही कहा, क्या गलत कहा, ये भी आप कमेंट में बता दो। तब तक हम चलते हैं और इस मामले में कड़ी रिसर्च करने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।